नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। महर्षि मुक्त की एक रचना है श्रीमद् भागवत रहस्य। हम इसके कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद ये है कि इसमें जो ज्ञान और मुक्ति का रास्ता बताया गया है उसकी मुख्य बातें पकड़ में आए। हाँ। और खासकर ये जो स्वयं यानी आत्मा है और ये जो शरीर है, इसके बीच का जो फर्क है। बिल्कुल, ये समझना बहुत बुनियादी है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो लेखक ने उठाया है। बड़ा अच्छा सवाल है कि जैसे लोग पैसे के लिए, धन दौलत के लिए लालायित रहते हैं, वैसी तड़प, वैसी इच्छा भगवान को पाने की क्यों नहीं होती? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और स्रोत ये कहता है कि भगवान का अनुभव हो सकता है, बिल्कुल संभव है। बस वो अनुभव करने वाले में वो क्या कहते हैं, सच्ची भूख होनी चाहिए। सही बात है, वो उत्कट इच्छा। हाँ, तो आइए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। हम सब कहते हैं ना, रोज ही कहते हैं, मेरा शरीर, मेरी नाक, मेरे कान। जी। कोई ये तो नहीं कहता कि मैं शरीर हूं। नहीं, कभी नहीं। तो ये जो मेरा लगा रहे हैं हम हर चीज के आगे, शरीर के अंगों के आगे, ये क्या दिखाता है? स्रोत में शरीर की तुलना एक मकान से की है, मिट्टी, गारा, ईंटों से बना हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये शरीर भी तो पंचतत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। ये शरीर इन 5 चीजों का एक मिश्रण ही तो है। ये पैदा होता है, ये बड़ा होता है और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है, जो मैं कहता है, हाँ। जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो अपरिवर्तनशील है। मतलब वो बदलता नहीं। अच्छा, कैसे? जैसे देखिए, आपका बचपन का शरीर और आज का शरीर क्या एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अलग है। लेकिन वो जो याद रखता है कि अरे हम तो बचपन में साथ खेले थे, वो मैं। हाँ, वो तो वही है। वो तो वही है। हाँ। तो शरीर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, पर वो जानने वाला मैं, वो आत्मा, वो नहीं बदलती। तो मुश्किल तब होती है, डर तब पैदा होता है जब हम इस मैं को शरीर के धर्मों से जोड़ लेते हैं। शरीर के धर्म मतलब जैसे शरीर का धर्म है पैदा होना, मरना, या गोरा होना, काला होना, मोटा, पतला। अच्छा। जब आत्मा या मैं खुद को ये सब मानने लगता है, तब दुख और भय शुरू होता है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब मैं शरीर नहीं है, पर हम तो ये भी कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब से भी अलग है, मन से भी, बुद्धि से भी? हाँ, उसी तर्क से। जैसे आप मेरा मकान कहते हैं, तो आप मकान नहीं है। सही बात है। वैसे ही मेरा मन, मेरी बुद्धि कहने का मतलब है कि आप मन और बुद्धि भी नहीं है। आप उनके भी दृष्टा हैं, उनसे अलग हैं। स्रोत में तो यहां तक कहा है कि मेरी आत्मा कहना भी ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि आत्मा का अर्थ ही है खुद या स्वयं। अच्छा। तो मेरा स्वयं कहने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। मैं और मेरा एक नहीं हो सकते। सही है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात है इस्लाम के खुदा शब्द को लेकर। हाँ, क्या? कि खुद मतलब स्वयं और अलिफ मतलब एक। तो खुदा का मतलब हुआ जो सबका स्वयं है, वो एक है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। जी। और ये समझ हमें जो बाहरी भेद है ना, पंथों के, मजहबों के। हाँ, जैसे हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य, कबीर पंथी, बहुत सारे गिनाए स्रोत में। हाँ, करीब 2999 पंथों का जिक्र है। हाँ, तो ये समझ हमें इन बाहरी भेदों से ऊपर उठाती है। क्योंकि अक्सर इन्हीं भेदों के कारण लोगों में आपसी राग, द्वेष, झगड़े होते हैं। यानी असलियत में सबका स्वयं एक ही है। बिल्कुल। अच्छा, इन बाहरी भेदों से भी शायद ज्यादा गहरा एक और पर्दा है, वो है अज्ञान का। हाँ, अज्ञान। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक कहानी दी है, बड़ी मजेदार कहानी है, कुछ भील लोगों की। हाँ, वो अंधेरा ढोने वाली कहानी। हाँ, कि वो रात भर टोकरियों में अंधेरा भर भर कर गांव के बाहर फेंकते थे और सोचते थे कि सुबह जो उजाला हुआ है वो उनकी मेहनत से हुआ है। हाँ, ये कहानी बड़ी सरलता से बताती है कि अज्ञान कैसे काम करता है। ये दिखाती है कि अज्ञान का जो अंधेरा है ना, वो सिर्फ मेहनत करने से या क्या कहते हैं कर्मकांड करने से नहीं जाता। तो फिर कैसे जाता है? जैसे एक छोटा सा दिया जला दे तो हजारों साल पुराना अंधेरा भी एक पल में मिट जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत जो शास्त्रों को जानते भी हैं और जिन्हें अनुभव भी है, उनकी कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो वो एक क्षण में
अनादिकाल के मतलब जन्मों जन्मों के अज्ञान को नष्ट कर देता है। एक क्षण में? हाँ, ज्ञान का प्रकाश ऐसा ही होता है। पर ये ज्ञान मिलना क्या किस्मत की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है ये भाग्य या तकदीर पर निर्भर नहीं है। ये निर्भर करता है साधक की अपनी तीव्र इच्छा पर, उसकी सच्ची लगन, जिसे उत्कट अभिलाषा कहा है। अच्छा। और गुरु की शरण लेने पर। उपनिषद का वचन भी है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छित। यानी उस ज्ञान के लिए गुरु के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल। किस्मत के भरोसे बैठे रहने से मंजिल नहीं मिलती, प्रयास करना पड़ता है, जिज्ञासा चाहिए। तो ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है और इसके सार के तौर पर चतुश्लोकी भागवत का जिक्र है। जी हाँ, श्लोक 32 से 35 तक। इन्हें पूरे भागवत का निचोड़ क्यों मानते हैं? क्या है इन 4 श्लोकों में? इन्हें भागवत का हृदय कहा गया है। इनका जो मूल भाव है वो आत्मा या परमात्मा के स्वरूप को बताता है। पहला श्लोक कहता है, सृष्टि से पहले केवल मैं ही था, अहमेवा समेवाग्रे। दूसरा, सृष्टि के प्रलय के बाद भी केवल वही मैं बचेगा, पश्चादहम। ओके। तीसरा, ये जो कुछ भी जगत दिख रहा है या जो नहीं भी दिख रहा, ये आत्मा की माया है। मतलब ये सच्चा नहीं लगता है, पर है नहीं। सत्य केवल आत्मा ही है। ऋतेर्थम यद प्रतीयेत, यानी ये सब एक तरह का भ्रम है। हाँ, माया के कारण सत्य जैसा प्रतीत होता है। और चौथा श्लोक कहता है कि जैसे पंच महाभूत सब चीजों में है पर उनसे अलग भी हैं, वैसे ही परमात्मा सब में होते हुए भी सबसे अलग, सबसे परे है। यथा महांति भूतानि। और आखिरी बात ये कि जिससे सच जानना है, जो जिज्ञासु है, उसे इसी परम तत्व को जानना चाहिए। एतावदेव जिज्ञास्यम, यही जानने योग्य है। अच्छा, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार ये निकला कि मैं यानी आत्मा इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इन सब से अलग है। जी। ये नित्य है, बदलता नहीं। बिल्कुल। और जो अज्ञान का अंधेरा है वो मेहनत से नहीं, किस्मत से नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रकाश से मिटता है। और उसके लिए चाहिए सच्ची प्यास और एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन। एकदम सही कहा है आपने, यही मुख्य संदेश है। बहुत खूब। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए। हाँ, जरूर। अगर ये सच है, जैसा हमने समझा, कि मैं इस शरीर और मन के सारे अनुभवों, सुख दुख, बदलाव, इन सब से परे एक स्थिर, सिर्फ देखने वाला साक्षी तत्व है, तो इस समझ को, इस एहसास को अगर हम सच में अपने जीवन में उतार लें गहराई से, तो हमारे रोज के अनुभवों पर, हमारे रिश्तों पर, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना चाहिए।